हम इस विशाल ब्रह्मांड में मौजूद इन असंख्य तारों और खगोलीय पिंडों के बीच एक छोटे से नगण्य बिंदु के समान है। जन्म, जीवन और मृत्यु का चक्र सिर्फ पृथ्वी की मानव जाति या अन्य प्राणियों तक सीमित नहीं है। इन पिंडों की जीवन यात्रा भी इसी चक्र से होकर गुजरती है। ब्रह्मांड है तो पृथ्वी है, हम हैं, पर क्या हम अकेले हैं? क्या पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हमारी कोई एक्सपायरी डेट है? खगोल भौतिकी यानी एस्ट्रोफिजिक्स एक ऐसा रोचक और महत्वपूर्ण विषय है जिसमें ब्रह्मांड और ग्रहों के अस्तित्व से जुड़े हर सवाल का जवाब मिलता है, और हमारी इस यात्रा में हम इन्हीं जवाबों को तलाशेंगे। The Indian Institute of Astrophysics भारतीय तारा भौतिकी संस्थान पूर्ण रूप से खगोल विज्ञान, खगोल भौतिकी एवं संबंधित क्षेत्रों में अनुसंधान करने के लिए समर्पित है। मानव प्रजाति ने अपने उत्तरजीविता के लिए तारों का निरीक्षण करना शुरू किया, क्योंकि ये हमें समय और दिशा दोनों बताते हैं। अगर आप एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहे तो आपको दिशा का पता होना चाहिए। दिन के समय सूर्य हमें दिशा दिखाता है और रात में हम ऊपर आकाश में सितारों की ओर देखते हैं, ये पता लगाने के लिए कि हम कहां और कैसे जा रहे हैं। मुख्यतः बहुत समय पहले जब कोई समुद्र के रास्ते सफर कर रहा होता था, तब दिशा का पता लगाना कठिन होता था। उस समय लोग सितारों की ओर देखकर दिशा समझते थे, पर आज की बात और है। आज आपको कौन दिशा बताता है? जाहिर है आज जीपीएस ये काम करता है। Of course you use GPS. पर ये काम कैसे करते हैं? उपग्रह के एक समूह में यह आपकी स्थिति को खोज सकते हैं और आपको बता सकते हैं कि आप कहां हैं। लेकिन फिर उपग्रह के लिए आपको अपनी स्थिति बताने के लिए क्वेज़र्स की आवश्यकता पड़ती है, जो बहुत दूर होते हैं। क्वेज़र्स अत्यंत विशालकाय और बहुत ही अधिक स्थिति ऐसे आकाशीय पिंड है जो असीम मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं। इनमें बड़े पैमाने में ब्लैक होल्स पाए जाते हैं और इनका अध्ययन ब्रह्मांड की आरंभिक स्थिति को पता लगाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी पृथ्वी के हर प्राणी के रोजमर्रा के जीवन के लिए अति आवश्यक है। भारतीय तारा भौतिकी संस्थान 50 साल पुराना है। इस संस्थान ने मद्रास वेधशाला के रूप में अपना सफर सन 1870 में शुरू किया था और तब से सूर्य पर कई पर्यवेक्षण किए गए हैं, जिसमें पूर्ण सूर्य ग्रहण का पर्यवेक्षण भी शामिल है, जिसके परिणाम स्वरूप कई अद्भुत खोजें हुई, जैसे स्पेक्ट्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन के जरिए हीलियम की खोज। यही कारण था कि इसमें बहुत रुचि ली गई और भारत के दक्षिणी भाग में एक वेधशाला बनाने के लिए एक समर्पित समिति भी बनाई गई, जिससे कोडाईकनाल का वेधशाला बनाने के लिए चुना गया है। सन 1900 के आरंभ से ही यहाँ पर्यवेक्षण शुरू हुआ, जो अभी तक चल रहा है, और यही वजह है कि भारतीय तारा भौतिकी संस्थान के पास सूर्य की सैकड़ों अति दुर्लभ तस्वीरें मौजूद हैं, जिनको आज डिजिटल किया जा चुका है। इन तस्वीरों को खगोल विज्ञानी सूर्य का दीर्घकालीन बदलाव समझने और सौर मंडल में होने वाली घटनाओं का अध्ययन करने के लिए उपयोग में लाते हैं। सूर्य का अध्ययन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारा जीवन इसी पर निर्भर करता है। नाइट टाइम एस्ट्रोनॉमी का अध्ययन करने के लिए तारा भौतिकी विज्ञान संस्थान ने अपनी एक शाखा तमिलनाडु के केवलूर में भी स्थापित की है। सन 1970 में कोडाईकनाल वेधशाला ने भारतीय तारा भौतिकी संस्थान की शुरुआत की, जिसका मुख्यालय बेंगलुरु में बनाया गया। यहाँ पर होने का एक फायदा ये भी है कि हम उत्तर और दक्षिण दोनों की तरफ कवलूर से पर्यवेक्षण कर सकते हैं। इसलिए कवलूर में हमने 2.3 मीटर की एक स्वदेशी टेलीस्कोप का निर्माण किया, जिसे सन 1986 में राष्ट्रीय सुविधा के तौर पर शुरू किया गया। इसके साथ ही हमारे पास 1.3 मीटर की दूरबीन भी है, जिसे 2014 में शुरू किया गया, और 1 मीटर का कालसी टेलीस्कोप भी है, जिसे 1972 के बाद से शुरू किया गया।
यही वजह है कि इस वेधशाला में हम कई चीजों पर जैसे सौर प्रणाली, विभिन्न प्रकार के तारों, आकाश गंगाओं, नोवा, सुपरनोवा आदि का अध्ययन आसानी से कर पाते हैं। इसी तरह छात्रों को भी पाठ्यक्रम के अंतर्गत ऐसे कई तरह के प्रोजेक्ट बनाने के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। as part of their coursework. In the early 90s, it was 90 की शुरुआत में यह बहुत ही दृढ़ता से महसूस किया गया कि हमें एक नई जगह पर नई वेधशाला बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि कवलूर के आसपास के गांव में विस्तार से प्रदूषण काफ़ी बढ़ने लगा था। मौसम में बदलाव की वजह से रात में बिना बादलों का आकाश कम ही दिखता था। इसलिए सन 90 की शुरुआत में हमने हिमालय की तरफ नई जगह तलाशनी शुरू करी और हानले गांव की पहचान वेधशाला बनाने के लिए की गई। सन 1996 में यह सुनिश्चित किया गया कि हानले एक वेधशाला यानी ऑब्जर्वेटरी बनाने के लिए सबसे उपयुक्त जगह है। वायुमंडलीय जल वाष्प की कम मात्रा और यहाँ का बादल रहित आकाश इसे वेधशाला बनाने के लिए दुनिया भर के स्थानों में से सर्वश्रेष्ठ बनाता है। 14,800 फुट में स्थित ये जगह इंफ्रारेड, सब मिलीमीटर और मिलीमीटर तरंगदैर्घ्यों के परीक्षण के लिए उत्कृष्ट मानी जाती है। हिमालयन चंद्रा टेलीस्कोप को बेंगलुरु के सेंटर फॉर रिसर्च एंड एजुकेशन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी क्रिस्ट द्वारा संचालित किया जाता है। because of the remoteness of the दूरवर्ती इलाका होने की वजह से यहाँ कनेक्टिविटी एक बहुत बड़ी समस्या थी। So now what ये ऐसा है कि हानले में सभी यंत्रों सहित जो दूरबीन स्थापित की गई है उसको हमने यहाँ बेंगलोर के कंप्यूटरों से जोड़ दिया है। यहीं से कैमरे के माध्यम से हम कंप्यूटर पर सारा डेटा भी हासिल कर सकते हैं, पूरा फोकस कर सकते हैं। so we wanted to तो do हम it कुछ ऐसा करना चाहते थे कि जो पर्यवेक्षक है वो दूर बैठकर भी हानले में पर्यवेक्षण कर सके। ये ऐसा है कि हानले जैसी उत्कृष्ट जगह का निरीक्षण यहाँ बेंगलोर में बैठकर आराम से किया जा सकता है। दूरबीनों की मदद के बिना यह कुछ भी संभव होना मुश्किल है। दूरबीनों ने 1608 से एक लंबा रास्ता तय किया है। ये सफर सन 1608 से शुरू हुआ, जब एक उपकरण का आविष्कार दूर की वस्तुओं को देखने के लिए किया गया हो, जिससे लगे कि वो एकदम करीब है, और यह हबल टेलीस्कोप तक पहुंचा, जिसने सितारों को जन्म और मृत्यु का प्रमाण दिया। और आज वैज्ञानिक 30 मीटर के एक टेलीस्कोप पर काम कर रहे हैं, जो पृथ्वी से परे भी जीवन का पता लगाने में सक्षम हो सकता है। फिलहाल हमारे पास 2 मीटर की दूरबीन है और अब 30 मीटर की दूरबीन बनाना भारत के लिए लंबी छलांग लगाने जैसा ही है। the 30-meter telescope 30 मीटर दूरबीन, जैसा कि नाम से ही समझ में आता है कि यह एक बहुत बड़ी दूरबीन होती है। इसका प्राथमिक दर्पण ही 30 मीटर व्यास का होता है। अब क्योंकि यह इतना बड़ा है कि इस आकार का एकल दर्पण नहीं मिल सकता, इतने बड़े दर्पण को कई छोटे छोटे दर्पण जोड़कर तैयार किया जाता है। ये करीब 492 छोटे छोटे खंड होते हैं और हर एक खंड षटभुज आकार का एवं 1.42 मीटर बड़ा होता है। इन सभी खंडों को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि यह 30 मीटर व्यास के एकल दर्पण की तरह काम करे। इन विशेषताओं को निरंतर सशक्त कर रहा है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, जिसने भारतीय तारा भौतिकी संस्थान को दिलाई एक विश्व स्तरीय पहचान। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग पूरे करने जा रहा है 50 गौरवशाली वर्ष प्रौद्योगिकी और विज्ञान के द्वारा देश की सेवा करने में। प्रासंगिकता और उत्कृष्टता का ये सफर हमने अकेले नहीं तय किया है। हमारे साथ स्वतंत्र रूप से काम कर रहे सभी संस्थाओं ने अहम भूमिका निभाई है। अपने निजी क्षेत्रों में गुणवत्ता, फोकस और गति द्वारा आगे बढ़ने में मदद करने के लिए वो अपने लक्ष्य में उत्तीर्ण हुए हैं। मैं इन सभी स्वतंत्र संस्थाओं और इनके वैज्ञानिकों के लिए एक सफल और उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। हम भविष्य की ओर बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आशा है कि भविष्य में आने वाली चुनौतियों का हम सामना कर सकेंगे और नए अवसरों का निर्माण करेंगे और बनाएंगे ऐसा आत्मनिर्भर भारत जिससे गर्व होगा अपने विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र के विस्तार पर।